तो भाई तेलुगु इंडस्ट्री की तरफ से 2 ट्रेलर्स आए हैं। आई मीन ट्रेलर सिर्फ एक है, दूसरा सिर्फ एक ग्लिम्स है या काइंड ऑफ एक टीजर कह लो। सबसे पहला है महेश बाबू की अपकमिंग फिल्म गुंटूर कारम का ट्रेलर और दूसरा है जूनियर एनटीआर की मूवी देवारा पार्ट 1 का ग्लिम्स। तो दोनों के ऊपर बात करते हैं इस वीडियो में, स्टे ट्यून्ड। तो सबसे पहले कल रात 9 या 9:30 के अराउंड गुंटूर कारम का ट्रेलर आया। आई मीन काफी ऑड टाइमिंग बट ठीक है। महेश बाबू जिनकी लास्ट फिल्म सरकारू वारी पाट्टा 2022 में आई थी, उसके बाद से ही इज कमिंग बैक टू द बिग स्क्रीन विद गुंटूर कारम। डायरेक्टर श्रीनिवास जिन्होंने इससे पहले महेश बाबू की अथाड़ू और कलेजा को भी डायरेक्ट किया था एंड दोनों ही फिल्म्स महेश बाबू के करियर की बेस्ट फिल्म्स मानी जाती हैं। अब वो सेम मैजिक गुंटूर कारम के साथ ये एक्टर डायरेक्टर डुओ क्रिएट कर पाता है कि नहीं, ये तो वक्त बताएगा। बाकी फिल्म की बात करूं तो ये एक टिपिकल कमर्शियल मास मूवी है एंड मोर ओवर एक कन्वेंशनल महेश बाबू मूवी है जो कि थिएटर्स में डेफिनेटली सेलिब्रेट करी जाएगी एंड द ओनली रीजन इज महेश बाबू हिमसेल्फ, बिकॉज मानो या ना मानो दैट मैन हैज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट लॉयल फैन बेस इन द तेलुगु इंडस्ट्री। और इस बात का सबूत ये फैक्ट है कि कल जब मैंने इसके ट्रेलर को देखा तो 2 घंटे हो चुके थे आए हुए एंड ऑलरेडी 5 मिलियन व्यूज हो चुके थे। आई मीन ये छोटी बात नहीं है। फिल्म का ट्रेलर सारे तेलुगु सिनेमा ट्रोप्स को चेक करता है। एक सैड सी बैक स्टोरी लीड कैरेक्टर की, वो एक रेबेलियस और केयरफ्री नेचर का है जो किसी से नहीं डरता। उसके साथ एक पंटर है जो उसके आगे पीछे घूमेगा। एक हीरोइन है जिसको वो ऐसी बातें बोल के पटा लेगा जो कि अगर हम रियल लाइफ में किसी लड़की से बोले तो हम पर FIR दर्ज हो जाएगी। What amazes me about the trailer is Mahesh Babu himself. The man is 48 years old, but his looks and energy is that of a 25-year-old. And how gracefully he carries his swagger commendable है भाई, क्योंकि काफी टाइम बाद महेश बाबू is giving off that energy जो उनकी पुरानी मास मूवीज में नजर आती थी। He seems to be enjoying playing that character. जैसा कि मैंने कहा कि ये तेलुगु मास कमर्शियल मूवीज के सारे बॉक्सेस को चेक करती है, ओवर द टॉप एक्शन से लेके कैरेक्टर, स्टोरी, ह्यूमर एंड एवरीथिंग। बट इज दैट नीडेड? आई मीन जिस तरह की फिल्में अब इंडियन सिनेमा में आ रही हैं, जो एक स्टैंडर्ड रेज होता जा रहा है हर फिल्म के साथ, क्या उसके बावजूद भी ऐसी कमर्शियल मूवीज के लिए जगह बाकी रहती है? तो मैं कहूंगा कि हाँ, और सिर्फ जगह नहीं बल्कि नीड है, क्योंकि अभी भी एक बहुत बड़ा डेमोग्राफ है ऑडियंस का जो कि ऐसी आउट एंड लाउड मासी मूवीज को एंजॉय करता है। एंड ऑनेस्टली इंडस्ट्री कैसी भी हो, हर मूवी एक माइंड बेंडिंग, थॉट प्रोवोकिंग या फिर एक हाई स्टैंडर्ड की फिल्म नहीं हो सकती। मूवीज आर अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। मेरे और तुम्हारे लिए डीप और इंटेंस मूवीज एंटरटेनिंग हो सकती हैं, लेकिन सबके लिए नहीं। समटाइम्स मूवीज आर मेंट टू बी अ टोटल स्केप फ्रॉम रियलिटी, लॉजिक्स एंड फैक्ट, और उस चीज की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ऐसी मूवीज एग्जिस्ट करती हैं। हम और तुम ऐसी मूवीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो कि ऐसी मूवीज को एंजॉय करते हैं। भाई सबका टेस्ट एलीट नहीं होता। एंड अगर देखो तो ये एक फैन सर्विस मूवी है, प्योरली मेंट एज अ सेलिब्रेशन फॉर महेश बाबू फैन। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ भी एंजॉय करने लग जाओ। एंड ऑनेस्टली मास ऑडियंस भी नहीं करती है अब। किसी का भाई किसी का जान ही देख लो, फ्लॉप हुई राइट। मासी और ओवर द टॉप हुई तो क्या हुआ? फिल्म में सब्सटेंस भी होना चाहिए। बेस्ट एग्जांपल इज जवान। क्या उसमें कोई ऐसी स्टोरी थी जिसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग लड़ाना पड़ गया? बिल्कुल भी नहीं। बट द फिल्म वाज रियली रियली वेल मेड। मैं भी एक मास मूवी व्यूअर हूं एंड आई ऑनेस्टली एंजॉय अ गुड मास मूवी, और गुंटूर कारम का ट्रेलर मुझे फन लगा। बाकी फिल्म कैसी होगी ये तो वक्त बताएगा। अब आते हैं नेक्स्ट तेलुगु मूवी पे, देवारा पार्ट 1 स्टारिंग जूनियर एनटीआर एंड डायरेक्टेड बाय कोरतला शिवा। और इसके अलावा वी आल्सो हैव जानवी कपूर एज द फीमेल लीड, और उसी के लिए टीजर देखा था लेकिन वो देखी नहीं। एंड विलन के रोल में हमें देखने वाले हैं सैफ अली खान। एक रीसेंट इंटरव्यू में जूनियर एनटीआर ने रिवील किया था कि ये फिल्म एक रिवेंज ड्रामा होने वाली है जो कि 2 पार्ट्स में होगी और एक बड़े स्केल पर बनेगी। ट्रेलर की बात करूं तो जो पहला थॉट मेरे दिमाग में आया उसको देखते ही कि हाउ मच द विजुअल्स ऑफ दिस टीजर रिमाइंड मी ऑफ जैक स्नाइडर एंड स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग। और विजुअल्स काफी इंप्रेसिव हैं एंड पर्टिकुलरली 2 शॉट्स जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद आए, उसमें से एक था ये अंडर वाटर शॉट जहां ऐसे बिजली कड़कती है एंड अचानक से पानी लाल हो जाता है, सिंबलाइजिंग ब्लड। दूसरा शॉट था ये वाला जहां ऐसे जूनियर एनटीआर स्लैशेस समवन और वो खून ऐसे उड़ के चांद का अदर हाफ वाला कर्व बन जाता है। लाइक दिस इज टू गुड। और फाइट सीन्स टोटली 300 मूवी वाली वाइब्स दे रहे हैं। मतलब जैक स्नाइडर से इंस्पिरेशन हर फ्रेम में नजर आ रही है। जूनियर एनटीआर के स्क्रीन प्रेजेंस की मैं क्या ही बात करूं। ही हैज द टाइटल ऑफ रोरिंग टाइगर एंड व्हेन यू सी हिम ऑन स्क्रीन यू रियलाइज कि क्यों है ये टाइटल। द वे ही प्रोजेक्ट्स दैट एग्रेशन थ्रू हिज आईज ड्यूरिंग फाइट सीन्स जस्ट अमेजिंग। एंड उनकी जो स्क्रीन प्रेजेंस है इट हैज अ सॉर्ट ऑफ यूनिकनेस एंड अ सेंस ऑफ एनॉमिटी। फिल्म का म्यूजिक दे रहे हैं अनिरुद्ध रविचंद्र और इस ट्रेलर के बैकग्राउंड में भी वो एक गाना गाते हुए सुनाई देते हैं। कोरतला शिवा जो कि डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, इससे पहले जूनियर एनटीआर के साथ वृंदावनम, उजारावेली और जनता गैराज में भी काम कर चुके हैं। एंड दिस एक्टर डायरेक्टर टीम अप हैज ऑलवेज प्रूवन टू बी सक्सेसफुल एट द बॉक्स ऑफिस। एंड कोरतला शिवा एज अ डायरेक्टर इज आल्सो गुड एट मेकिंग कमर्शियल एक्शन मूवीज एंड पर्सनली जनता गैराज मुझे बहुत अच्छी लगती है। और देवारा पार्ट 1 के केस में स्टोरी को लेके मैं कुछ बहुत ही इंटेंस, डीप या फिर ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा अनलेस वो सरप्राइज कर दे हमको। बट वन थिंग इज फॉर श्योर दैट इट विल बी अ रियली वेल मेड एक्शन एंटरटेनर और वो इस ग्लिम्स में नजर आ रहा है क्योंकि कोरतला शिवा की फिल्मोग्राफी में भी दिस लुक्स लाइक अ ह्यूज अपग्रेड। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।
बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इन दोनों पे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। टिल देन, दिस इज द पॉप कल्चर एंड साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।